नंबर 18 का 9 का मंडल नंबर 9 सूक्त 96 मंत्र 18 में ऋषि मना संस्कृत देखिए ऋषि मना ये ऋषि कर्त सर्वसे सैंसण सैंसण अणिथा सैंसर अणिथ पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिष महिष शिष्या संत सोम विराजमानु राजती सतुप। इसका अर्थ है वेद बोलने वाला ब्रह्म कह रहा है कि जो पूर्ण परमात्मा विलक्षण बच्चे के रूप में आकर कवि नाम प्रसिद्ध कवियों की पदवी, यह संस्कृत है, उस मूल संस्कृत में पदवी ये लिखा पदवी, इसका अर्थ है उस कवि नाम पदवी प्रसिद्ध कवियों की पदवी उपाधि प्राप्त करके अर्थात संत या ऋषि की भूमिका करता है उस ऋषिकृत यह संस्कृत में ये ऋषि मना ये ऋषिकृत उस ऋषिकृत अर्थात संत रूप में प्रकट हुए प्रभु द्वारा रची सहस्र अणिथ हजारों वाणी ऋषि मना संत स्वभाव वाले व्यक्तियों अर्थात भक्तों के लिए उनके अनुयायियों के लिए सर्वसा स्वर्ग के तुल्य आनंददायक होती है अर्थात बहुत ही अच्छी लगती है। सोम वह अमर पुरुष अर्थात सतपुरुष तृतीय तीसरे धाम, धाम माने धाम, ये देखो तुरियम माने तृतीयम माने तीसरा, धाम माने लोक में रहता है। तृतीया माने तीसरे, धाम माने मुक्ति लोक अर्थात सतलोक की, महिष माने सुदृढ़ पृथ्वी को, सतलोक की पृथ्वी को, शिष्या माने स्थापित करके यानी सतलोक की रचना करके, पश्चात अनु माने पश्चात, संत मानव सदृश संत रूप में, सतुप गुम्मद अर्थात गुम्मज में ऊंचे टीले रूपी सिंहासन पर विराजमानु राजती उज्जवल सथूल आकार में अर्थात मानव सदृश तेजो में शरीर में विराजमान है। ओह बताओ भाई वेदों ने के कच्चा छोड़ रखा है। परमात्मा कहते वेद मेरा भेद है पर मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं क्योंकि उसके पाने की विधि नहीं है चारों वेदों। अब इन्हीं के द्वारा दिखा। अब देखो ये वेदों के बताने वेदों के ठेकेदार ये महर्षि दानंद जैसे सत्यार प्रकाश में लिखा कि परमात्मा निराकार है, वो किसी एक लोक धाम में कितना नहीं रहता, एक देशीय नहीं है, वो तो सर्वव्यापक है और वेदों को सत्य मानते हैं। और वेद कह रहे हो तो एक देशीय है, एक स्थान पर रहता है सतलोक में, वो तीसरे धाम में रहता। देखो ये क्या बताना चाहते हैं, इन्हीं का अनुवाद देखिए। ये वही वेद है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 96। इसका मंत्र 16 हमने पढ़ लिया, 17 पढ़ लिया और ये 18 पढ़ लिया। ऋषि मना ये ऋषि कर सौरसा सहस्रणिथा पदवी कवि नाम तृतीयम धाम महिष संत सोम शिष्या संत सोम विराजमानु राजती सतुप। सतुप का अर्थ होता गुम्बज में। यहां देखिएगा अनुवाद है इन्हीं का। सोम स्वरूप परमात्मा यानी अमर परमात्मा पालन की इच्छा करता हुआ महिष जो महान वह परमात्मा तृतीयम धाम। अब इसका तृतीयम माने तीसरा, धाम माने लोक यानी तीसरे। यहाँ पहला एक लोक एक धाम तो ये काल का, दूसरा धाम ये ब्रह्म पर ब्रह्म का और तीसरा पूर्ण ब्रह्म का उस सतलोक में। तो तीसरे धाम इन्होंने देवान और पितरान ये तो अपनी तरफ से लिखा है, इन दोनों से पृथक तीसरा जो मुक्ति धाम है उसमें विराजमान है, ये लिखना था। इन्होंने ज्ञान योगी और लिख दिया इसमें अपनी तरफ से। ये ज्ञान योगी का जिक्र थोड़ा भगवान के लिए महिमा है उसको प्रकाश करने वाला है अनुराजती। अपने आत्माओं इन्होंने तो कोई ज्ञान तो था ही नहीं और परमात्मा कहते हैं निरंजन धन तेरा दरबार, निरंजन धन तेरा दरबार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार, जहां पर तनिक ना न्याय विचार।
भाई वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आरे। वैश्या ओढ़े मुल मुल खासा, गल मोतियों के आर। पतिव्रता को मिले न खादी वो सूखा, नरस आहार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। पाखंडी की पूजा जग में, संत को कहें लबाड़े। अज्ञानी को परम विवेक की, और ज्ञानी को मूड गंवार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। जहां पर तनिक न न्याय विचार। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहारे। कह कबीर सुनो भाई साधो, या सब उल्टा व्यवहार। ये सच्चों को तो झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, जहां पर तनिक न न्याय विचार। जहां पर निरंजन, धन तेरा दरबार। भाई कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। कह कबीर सुनो भाई साधो, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। सच्चों को तो ये झूठा बताओ, इन झूठों का एतबार निरंजन। धन तेरा दरबार निरंजन, धन तेरा दरबार। परमात्मा कहते रहे काल तने जुल्म कर रखे, निकम्मे अड़ सारे उल्टे काम। एक निकम्मी लड़की दुष्कर्म से ना जाने कितना धन कमा कर मौज मारती है अपने आप में, और एक जो पति भरता है, जो नेक बेटी है, उसको तू समय पर टूक भी नहीं प्रदान करने देता, क्योंकि यूं चाह है कि ये सभी अपराधी बन जा, और अपराधी बनकर मेरी कैद में ही पड़े रहे, बाहर ना जाओ। और ये नकली संत भेज के इतने जुल्म करा दिया। परमात्मा ये ज्ञान दिया करता जो दास आज उन्हीं की महिमा, उन्हीं की बताई हुई बता रहा है। लेकिन उस समय ये अज्ञानी ऋषि ब्राह्मण गुरु नो कहा करते कबीर तो झूठा है, कपटी है, हमारे वेद शास्त्रों की निंदा करता है, अपने आप को भगवान बताता है, ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बताता है, इसको मारो डले, इसको मार दो, फूक दो, फक भगा दो। परमात्मा कहा करते निरंजन धन तेरा दरबार। अरे काल धन है तेरा ये 21 ब्रह्मांड का राजपाट, ये तेरा न्याय है। यहाँ पर जहां तनिक नहीं न्याय विचार, इन पाखंडिया की पूजा जग में, ओहो इनके तो मंडलेश्वर महेश्वर पता नहीं के नाम दे रखे हैं, और बड़ी दुनिया इनके पीछे ला रखी, क्योंकि काल मन है और मन ही प्रेरित करके इनको वहां ले जाता उनके पास। तो बड़ा संत है, बड़े ऋषि है, और कहते हैं पाखंडी की पूजा जग में संत ने कहें लबाड़, और इन अज्ञानिया ने तो मैं ऋषि कहें। और परमात्मा कहते हैं और मुझे नो कहीं लबाड़ है जो मुँह में हुआ कह रहा है। ब्रह्मा विष्णु महेश को नासवान बता रहा है, इसलिए मुझे लबाड़ बोल रहे हैं, क्यों बकवाद करे। तो परमात्मा कहते कह कबीर सुनो भी साधु, यहाँ सब उल्टा व्यवहार। इन सच्चा ने तो ये झूठा बताओ, अरे इन झूठा का एतबार। अब इसमें स्पष्ट हो गया है कि परमात्मा ये कबीर जी है, वो कबीर है, कबीर संत सोम। वो कबीर परमात्मा है जो संत रूप में आकर, तत्वदर्शी संत रूप में आकर भूमिका करता है। उस समय अपनी वाणियों को हजारों वाणी, असंख्यों वाणी बोलता है कबीर वाणी के द्वारा। और यही पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि बहुत प्रकार का विशेष विस्तार से
अध्यात्म ज्ञान यानी तत्व ज्ञान सच्चिदानंद घन की वाणी में, उस कबीर वाणी में, परमेश्वर की वाणी में विस्तार से लिख कहा गया है। उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर फिर 34 में कहा है कि जो ज्ञान 32 में मैंने बताया है सच्चिदानंद घन की वाणी का, चौथे अध्याय के 32 में, उस 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर के मुखारबिंद से उच्चारित है, वो अमाणी, वो कबीर वाणी, उसमें पूर्ण रूप से कंप्लीट नॉलेज है। तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। अब परमात्मा कबीर जी जब 2.5 वर्ष के हुए तो कबीर परमेश्वर जी ने क्या किया, क्योंकि आज हम जो कबीर पंथी बने हुए हैं, कबीर पंथी हिंदुस्तान में कम से कम बताता हूं आपको 4 करोड़ है, ज्यादा हो तो भी शायद हो सकते हैं, और 4 करोड़ के 4 करोड़ मिसगाइडेड हैं, जो अपने आप को कबीर साहब को मानते हैं कि हम कबीर पंथी हैं। जैसे ये पारख वाले हैं, पारखी बोलते अपने आप के, वो तो कबीर पंथ में कीड़ा है, वो तो इसके नासक हैं, और वो भी अपने आप को कबीर पंथी कहते हैं। और उल्टा ज्ञान सारा, वो कहते हैं जीव ही ब्रह्म है। अरे ये तो शंकराचार्य पहले न कह के चले गए तो 1500 वर्ष पहले, जीव ही ब्रह्म है। अगर जीव ब्रह्म है तो फिर भक्ति किसकी कर रहे हो, मेडिटेशन किस लिए कर रहे हो तुम, उसको खोजने के लिए। किसको खोज रहे हो, तू ही भगवान है, फिर ढूंढ किस न रहा, दीक्षा है सो दूसर होई। अगर तू देखना चाहता है तो कोई और है, वो तू नहीं है। और उनका पीछे भी दुनिया लाग रही है, पता नहीं कितनी बोली आत्मा, महाराज जी, क्योंकि हम हैं भगवान के इच्छुक, हमने परमात्मा चाहिए। आत्मा परमात्मा बिना रुक नहीं सकती। और ये वेशभूषा विशेष सी बनाकर कबीर साहब जैसी कोई भी खड़ा हो जाए भोली आत्मा उसके पीछे पीछे बोले ओह महाराज जी आगे, महाराज जी आगे। अब उन्होंने ये नहीं पता कि महाराज जी कोई ना, क्योंकि कौन से तराजू में तोला नहीं महाराज जी कोई ना। अभी दास ने तराजू दे दिया और वट्टे दे दिए, साथ ही वेदों और शास्त्रों और महापुरुषों के वाणी। अब इस तो तोलांगे नहीं, महाराज जी ताजा भाई लत ने तोल के देखा, तेरी पैमाइश कर दिया 2 मिनट में, तू कितना ज्ञानी है, तू कौन सा नाम देता है, तेरा कौन भगवान है, कैसा प्रभु है तेरा। तो सभी निराकार बताते हैं। और नाम भी ये 3 मंत्र का कोई नहीं देता। हाँ, और नाम 3 बना के देते हैं, जैसे धन धन सतगुरु वाले देते हैं, अकाल मूर्त सर्वस्वरूपी राम सतपुरुष। अरे तेरा गज हो, ये कोई नाम होया। अब सतपुरुष तो अविनाशी परमात्मा है, और अकाल मूर्त भी अविनाशी परमात्मा, जिस मूर्ति का नाश ना हो, साकार भगवान का। और सतपुरुष माने भी अविनाशी भगवान, पुरुष माने परमात्मा, सत माने अविनाशी। सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, सतपुरुष अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम, न्यू बांटे जा। अब वो तो हमने ढूंढना है, खोजना है। ये पानी कहो, जल कहो, नीर कहो, वो खोजने की विधि न्यारी है। हैंडपंप लगाना पड़ेगा, वो इंस्ट्रूमेंट अलग है। और वो हैंडपंप लगाने के लिए बोकी मारनी पड़ेगी, वो सत नाम और सार नाम की ये बोकी और ये हैंडपंप न्यारा लाना पड़ेगा, तब वो अकाल मूर्त सब स्वरूपी राम और सतपुरुष प्राप्त होगा। ना इसके कहण तो पानी प्राप्त ना हो जब तक हैंडपंप नहीं लावांगे। और जो राधा स्वामी वाले पंथ के नाम देते हैं वो 5 नाम है, रंकार, ओंकार, ज्योति, निरंजन। ये तीनों नाम काल के, और सोहम और सतनाम। अरे वाह, कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा। यहां सतनाम नहीं है, यहां शक्ति शब्द है। परमात्मा ने बताया है कि ये 500 नाम, कबीर जी ने बताया, 500 नाम काल ने अपने मुख से सबसे पहले उच्चारण किया था, लोगों इन भोली आत्माओं को भ्रमित करने के लिए। ये कोई सा भी मंत्र जाप करने का नहीं है। और इनके अभ्यास से इनको एक एक सिद्धि की प्राप्ति होती है, और वो काल के लोक में ही रह जाते हैं। ये मोक्षदायक नहीं। जब परमात्मा 5 वर्ष के हुए, 5 वर्ष के, तो बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए।
जो भी कहीं चर्चा करता था जाते मुंह बंद कर देता थे परमात्मा कि तू गलत बोल रहा है। कोई कहता परमात्मा निराकार है, परमेश्वर कहते थे नहीं, वेदों में पढ़कर देख भगवान साकार है। तो मानते नहीं थे, देख भी लेते थे। अब परमात्मा ये चाहते थे, अब जैसे कबीर पंथी है, अब ये क्या कहते हैं कि भाई कबीर जी कंठी दिया करते, एक माला गले में होनी चाहिए, और जिसके माला नहीं है भैया वो कौन सा, वो कबीर पंथी है ही नहीं। अरे कमाल के आदमी, एक माला तक कबीर पंथी बन गए तुम। कबीर पंथी बनोगे परमात्मा के प्रत्येक मर्यादा का। अब परमात्मा ये चाहते थे, अब जैसे कबीर पंथी है, अब ये क्या कहते हैं कि भाई कबीर जी कंठी दिया करते, एक माला गले में होनी चाहिए, और जिसके माला नहीं है भैया वो कौन सा, वो कबीर पंथी है ही नहीं। अरे कमाल के आदमी, एक माला तक कबीर पंथी बन गए तुम। कबीर पंथी बनोगे परमात्मा के प्रत्येक मर्यादा का पालन करने से और वही मंत्र जाप करने से। अब इसी प्रकार परमात्मा को पता था कि जो लीला मैं करके जाऊंगा, मेरे प्यारी आत्मा मुझे चाहने वाली, मेरे वाले पंथ में नकली संतों का फंसेंगी, और वो फिर डिस्कस करा करेंगे। जैसे कबीर जी को कोई आवश्यकता नहीं थी गुरु बनाने की, वो तो पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार, लेकिन उन्होंने लीला इसलिए करनी पड़ी कि आने वाले मेरी चाहने वाले मेरे पंथी बनेंगे, चाहे वो नकली है, वो चाहे दिशा गलत भी जा रहे हैं, फिर समय आने पर मैं उनको अपने बच्चों को मोड़ते लूंगा, समझा लूंगा कि ये रास्ता गलत है, भी इधर आ जाओ। तो इसलिए यदि कबीर जी गुरु धारण नहीं करते या लीला नहीं करते तो आज ये कबीर पंथी नो कहते कबीर जी ने कौन सा गुरु धारण किया था, हम क्या जरूरत है गुरु की, यानी कति बट्ठा बैठा देते, परमात्मा से विमुख कर देते। अब देखो, एक इस गीता जी का अनुवादक है एक, वो श्री संत राम सुखदास जी, उन्होंने थ्योरी बना दी, वो श्री कृष्ण जी के उपासक थे, कि अभी बीच में गुरु की कोई जरूरत नहीं, सीधा श्री कृष्ण से बात करो। कर दिया, काट दिए बाईपास सारे। अरे तेरा गजब भैया। वो राम सुखदास जी का हरिद्वार में एक आश्रम है, वो मृत्यु से 1 वर्ष पहले हमारे एक भक्त का कोई रिश्तेदार उसका शिष्य था। हमारे भक्त ने गहरी नजर गीता में जो दास ने अनुवाद किया है वो दिखाई और समझाई। तो वो कहने लगा, हमारे भक्त का जो रिलेटिव था, हमारे भक्त का जो रिश्तेदार था, वो कहने लगा कि भी मैं अपने गुरु जी से इसके अनुवाद के बारे में पूछूंगा अगर ये सही है या नहीं। कि किससे पूछेगा? कि श्री राम सुखदास जी से। वो हरिद्वार पहुंचा, उस पुस्तक दास के द्वारा अनुवादित पुस्तक को लेके, तो वो खुद ही आकर उसने हमारे भक्त को बताया, उसके रिश्तेदार ने, कि मैंने गुरु जी से दिखा कि महाराज जी देखियो ये अनुवाद किया है किसी संत ने। वो बता रहा था उसने 2 घंटे पढ़ी वो पुस्तक। तो कहने लगा, भाई बात सुन ले, अनुवाद तो कति और करेक्ट कर रखा है, इस अनुवाद मैंने देखा ना सुना की तय, और सही कर रखा भाई। और इस संत के पास खास वस्तु है, मैं तो लिया बुढ़ा, मेरी तो उम्र रह रही ना, तू जाना चाहो तो जाकर कल्याण करवा लिए। उसने आकर के तुरंत हमारे भक्त को बताया, लेकिन कैसे ऐसे बोले। हमारा भक्त बोला, फिर आ जाओ नाम ले लो। बोला ना बस नहीं ठीक सा, हम तो सीधे कनेक्शन रखेंगे श्री कृष्ण से। अरे तेरा गजब। ये जो वो बात है ना, एक हमारे भक्त ने कथा सुनाई, बोला जी कुछ तो ऐसे ढीठ इंसान होते हैं जो आँखें देख लें तो भी ना माने। जैसे कोई बस जा रही है और वह रास्ते में खराब होगी, वह रुकेगी तो कंडक्टर ड्राइवर नीचे उतर कर देखा देखी करा कर, साथ में दूसरी बस वैसे भी रुक जा तो बुद्धिमान व्यक्ति वैसे ही उतर कर उसमें चढ़ जाते कि अब खराब होगी कि पता नहीं कब चलेगी।
और कुछ एक फिर दूसरी बस आ जाती है और कंडक्टर ड्राइवर कहते हैं भाई बस खराब होगी, दूसरे में बैठ जाओ। तो बहुत से तो उतर कर दूसरी बस में चढ़ जाते हैं और कुछ ढीठ फिर भी बैठे रहते, कदे चाल पड़े या चले। और कुछ ऐसे होते हैं जब ड्राइवर कंडक्टर भी उतर कर दूसरी बस में चढ़ लेंगे, वह खाकी खड़ी रहेगी खाली, तब उतरा कर पाछे तक, या तो सचमुच ड्राइवर भी गए इसके अंदर। तो ऐसे व्यक्ति वो था, उनके ड्राइवर ने भी कंडक्टर ने भी कह दी भाई गाड़ी हमारी खराब, और वह गाड़ी चल रहा है उसमें बैठ ले जाएगा, फिर भी ना आगे बैठा ढीठ। तो ऐसे परमात्मा कहते हैं चातुर प्राणी चोर हैं, ये मूड मुग्ध हैं ठोठ, और समता के नहीं काम के इनको दो गलजोट। जो इतना प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर भी नहीं मान दे वो चातुर प्राणी है जो गुमराह कर गए इन भक्त बोली समाज को। और मूड वो है जो इतना तत्व ज्ञान प्रत्यक्ष देख के ना मानते, तो परमात्मा कहते हैं वो हमारा काम के कोने, वो वहीं मरण देवने के पास पड़े रहे, वो दोनों नरक जाने योग्य हैं। तो कबीर परमेश्वर जी ने ये आवश्यक जाना था, आवश्यक समझा था कि गुरु बनाऊं, नहीं तो मेरे बच्चों को ये गुमराह कर देंगे काल के दूत। इसलिए परमेश्वर ने 2.5 वर्ष के बालक का रूप धारण किया कबीर जी ने, 5 वर्ष की आयु के हो लिए तब, कि उन्होंने भी वो छेड़ना था उनको, उनके डंडी लाला देखना था कागजी शेर है कि ये सचमुच शेर है। और पंचगंगा घाट बनारस में, काशी में गंगा के ऊपर बना हुआ पंचगंगा घाट, ये दास देख कर आया था सैकड़ों भक्तों के साथ उसको। वहां पैड़ी बनी हुई थी, घाट बना हुआ था। महर्षि रामानंद जी सवेरे उठ के वक़्त से, गर्मियों के दिन थे, गर्मियों का मौसम था, तो वक़्त से उठ के यानी 1.5 घंटा पहले, सूर्य उदय होने से पहले ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने जाया करते थे। परमात्मा 2.5 वर्ष का बालक का रूप बनाकर शिशु रूप धारण करके और पैड़िया में लेट गए। रामानंद जी वृद्ध हो रहे थे उस समय, कबीर जी 5 वर्ष के आयु दिखा रहे थे लीला में, और रामानंद जी 104 वर्ष के थे वृद्ध। धीरे धीरे नीचे उतर रहे थे, कबीर जी लेटे हुए थे, परमात्मा के सिर में रामानंद जी की खड़ाऊं लगी। अब बच्चा रूप की तरह रोने लगे परमात्मा, ट्या ट्या। रामानंद जी, संत कोई भी है दयालु होते हैं, एकदम झुके, ओहो कोई बालक का लगी ठोकर, नीचे झुके और कबीर जी बैठे हो गए। तो उनकी जब जो झुके, जो गले में कंठी थी, माला थी तुलसी की, वह कबीर जी के गले में डल गई अंधेरे में। रामानंद जी को पता नहीं चला, ऐसे झुके एकदम जो, और कहा, सिर पे हाथ रखा कबीर जी के रामानंद जी ने कि बेटा राम राम बोल, राम राम बोल, रो मत। तो किसका बेटा है? यही बैठा रहा, मैं स्नान कर लेता हूँ, तुझे आश्रम में ले चलूंगा, फिर तेरे घर भिजवा दूंगा, बेटा घबरा मत। अब कबीर जी चुप हो गए। उन्हें इतना ही काम चाहिए था कि ये सिर पर हाथ धर दे और यह माला गाल दे मेरे गले में, फिर मैं नाप देख लूंगा। तो फिर ऐसा किया। रामानंद जी नहाने लगे, कबीर जी अंतर ध्यान हुए, अपने मुंह बोले माता पिता की झोंपड़ी में आकर सो गए। अगले दिन 2-4 दिन के बाद उन्होंने क्या किया कि महर्षि रामानंद जी ने अपने 1400 ऋषि प्रचारक बना रखे थे, और वो उनका क्षेत्र बांट रखा था कि तू इस क्षेत्र में, तू इस क्षेत्र में, तू इस क्षेत्र में। तो वहां क्या हुआ, एक क्षेत्र में एक विवेकानंद नाम के महर्षि, रामानंद जी के शिष्य, महर्षि रामानंद जी द्वारा दिए ज्ञान को सुना रहे थे, प्रचार कर रहे थे। महर्षि रामानंद जी विष्णु जी के उपासक थे, विष्णु जी को अपना इष्ट मानते थे। सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, कालज्य, इसका कोई माता पिता नहीं, इनके ये सब के मालिक है। और राम कृष्ण जी आदि को भी वो भगवान मानते थे, शंकर जी की भी पूजा करते थे, लेकिन वो थे वैष्णव साधु, विष्णु जी को इष्ट मानते थे। और उसमें वो वेदों के ज्ञाता रूप में प्रख्यात थे, विख्यात थे।
कि सभी कहते थे कि महर्षि रामानंद जी जैसे वेदों के ज्ञाता और गीता जी के ज्ञाता, पुराणों के ज्ञाता नहीं है कोई भी पृथ्वी पर वर्तमान में। वो रामानंद जी का शिष्य विवेकानंद ऋषि वहां अब श्रोताओं को सुना रहा था, भगवान विष्णु सर्वेश्वर हैं, मृत्युंजय है। मृत्युंजय माने जिसने मृत्यु पर विजय पा रखी हो, कदे नाम रहे। कालज्ञ जिसने अपने काल पर, समय पर यानी विजय पा रखी है, उसको भी अमर बोलते हैं, कालज्ञ। ये अजन्मा हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सर्व ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, कुल के मालिक हैं। अब जैसा उन्होंने अड़ंगा सुन रखा था लोकवेद, वो बांटन लाग रहा था। अब परमात्मा ने उस दिन क्या किया कि माथे पर तिलक और लगा लिया, जो वैष्णव साधु लगाते हैं, और जाकर बैठ गए। और वह गले में नीचे माला थी। तो रामानंद जी के शिष्य ने जब प्रवचन कर लिए, तब परमात्मा खड़े हुए 5 वर्ष की उम्र के बालक, और कहा, स्वामी जी मुझे एक शंका है, कृपा मेरी शंका का समाधान कीजिए। तो विवेकानंद महर्षि बोले, बोलो बेटा, बोलो बच्चा, हाँ पूछो क्या शंका है। कहने लगे, जी आपने बताया है कि भगवान विष्णु के कोई माता पिता नहीं। आप शिव पुराण उठाकर देखो। मैंने एक ब्राह्मण पढ़ रहा था, मैंने तो सुना था कि उसमें लिख रखा है रुद्र संहिता में कि सदाशिव अर्थात काल रूपी ब्रह्म से और दुर्गा अष्टंगी प्रकृति से विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शिव जी का जन्म हुआ, ये इनके माता पिता है। परमात्मा ने बताया, उसने तुरंत खोल कर देखा और देख भी लिया कि हाँ ये तो लिखा तो ऐसे ही है, और कहने लगा, ओ झूठा, ओ कपटी, इसमें कुछ ऐसा नहीं लिखा। तू कौन है, कहां से आया है, तूने तिलक कैसे लगाया है, क्या तूने कोई गुरु धारण किया है। तो परमात्मा कबीर जी तब बोले नहीं, तब वो श्रोता ही कहने लगे, जी ये तो उस नीरू का लड़का है, दुल्हे का, जो कहीं पड़ा वहां कमल तालाब में पाया था। अच्छा ये वो धानक है, ये वो शूद्र जाति वाला है। अरे तूने कोई गुरु बना रखा है क्या। परमात्मा बोले, हाँ जी। कौन गुरु बनाया है। जो गुरु आपने बनाया है वही मैंने बनाया है। अब तो भाई उसका लगे जैसे पैरों के नीचे अग्नि आ जाती है। वो सच्चाई से तो, सच्चाई तो गया छोड़ दी, छोड़ के तू फंस गया और पीछे पड़ लिया। और श्रोता हो, देखो भक्तों, ये कितना कपटी है, झूठा है। अपने गुरु जी को, ब्राह्मण को, पंडित को ये शूद्र गुरु बताता है। हमारे गुरु जी तो इनके कपड़े भी निकट नहीं आने देते, इसको इनके दर्शन भी नहीं करते ऐसे लोगों के, है ना झूठा। अब परमात्मा ने दिखाया था, बताया था, तो उस सर्वा विवेकानंद जी ने देखा। कौन, शिव पुराण। अब देखिएगा यह शिव पुराण, जिसमें विष्णु जी का जन्म दुर्गा और काल के संयोग, पति पत्नी यानी व्यवहार से उत्पत्ति, इसी उन्हीं सदग्रंथों में जिनमें ये ब्राह्मण थूक बिलोया करते, इन कैखा का बिना बेरा था ऋषि, मैं ऋषि बने फिरे थे। हमारे भगवान ने 600 वर्ष पहले वैसे ही बता रखा था, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, वो सृष्टि रचने वाले हैं। ये देखिएगा, शिव पुराण, संक्षिप्त शिव पुराण, संपादक हनुमान प्रसाद पोदार और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। प्रकाशक एवं मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके पृष्ठ नंबर 98 पे पुण्यात्मा, ये दास चाहता है कि आपको इतना रंग दो इस ज्ञान में, आपके उंगलियां पर, बच्चे बच्चे के उंगलियों पर आ जावे कौन से में के लिखा, फिर तभी तो इस ज्ञान का विस्फोट होगा। वह तो देखेंगे निकाल के, काल का बता दोगे पृष्ठ भी,
वो नकली देखेंगे, और ये तो सचमुच भाई ये तो सारा ठीक लिखा है, फिर उनको मानना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो हमने बहका दिए थे कि ऐसा नहीं लिखा है। अब वो ये नहीं कह सकते पुराण में ऐसा नहीं लिखा है, उनको मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा तो फिर आप पर विस्फोट हो जाएगा। वो ना मानेंगे, वो संत ना मानेंगे तो अनुयायी तो मानेंगे आख्या देख के, जो पुण्यात्मा है। तो इसलिए दास चाहता है कि बार बार आपको प्रत्येक प्रमाण साथ दिखाऊं, क्योंकि ये हम सीडी साथ भर रहे हैं बच्चे, ये फिल्म बना रहे हैं, और ये फिर आगे समाज में भेजनी है, इसलिए रह रह के दिखानी पड़ेगी। नहीं तो अब दास ने जो कहा है, कबीर जी ने कहा कि रुद्र संहिता के शिव पुराण में अध्याय नंबर 5 और 6 में, 7 में, 9, 10 में ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि ब्रह्मा, विष्णु जी और ब्रह्मा जी और शंकर जी, दुर्गा और इस काल ज्योति नरेंद्र ब्रह्म के संयोग से उत्पन्न हुई, ये इनके पुत्र है, दुर्गा इनकी माता है, ज्योति नरेंद्र ब्रह्म इनका पिता है। तो यूँ सोचेंगे ये गलत है, तो इसलिए इसके साथ ही रेफरेंस देना आवश्यक हो गया, क्योंकि श्रोता बदलते रहते हैं। अब देखना, ये है शिव संक्षिप्त शिव पुराण, पृष्ठ नंबर 98 पे, और यह है रुद्र संहिता। यहां देखिएगा, पृष्ठ अध्याय नंबर 5 में रुद्र संहिता में लिखा है कि अपने पुत्र नारद की यह बात सुनकर लोक पिता में ब्रह्मा वहां इस प्रकार बोले। अब ये 5वां अध्याय था, यहां समाप्त हुआ। अब 6 में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्मन, यानी ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र नारद से कहा, ब्रह्मन देव शिरोमणि, तुम सदा समस्त जगत के उपकार में लगे रहते हो, तुमने लोगों के हित की कामना से बहुत उत्तम बात पूछी है। जिसमें समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया था, सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था, हम ज्यादा ना पढ़े, इतना ही बहुत है। उसमें तत्सद्ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत्य सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था। अब आगे देखो, अब 102, ये 100 पर 99 पढ़े, अब 100 पर देखो, ये 100 पृष्ठ पे, जिस परब्रह्म के विषय में ज्ञान और अज्ञान यानी सच्चा झूठा पूर्ण युक्तियों द्वारा इस प्रकार विकल्प किए जाते हैं, उसने कुछ काल के बाद द्वितीय की इच्छा की, उसके भीतर एक से अनेक होने के संकल्प विकल्प हुए, उदित हुए। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला से अपने लिए आकार की कल्पना की। ये निराकार मानते हैं, और आकार हुआ तो क्या बन गया, वो सदाशिव बन गया, जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, परम ब्रह्म है, परम, उसकी मूर्ति भगवान सदाशिव है। यानी उसने सदाशिव का रूप, शिव का रूप धारण कर लिया, इसको सदाशिव कहने लगे। और अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छा अनुसार विहार करने वाले सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूप भूत शक्ति की सृष्टि की, यानी अपने अंदर से एक लड़की औरत निकाली, जो उसके अपने श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान प्रकृति गुणवती माया बुद्धि तत्व की जनित था विकार रहित बताया गया। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसकी को प्रकृति सर्वेश्वरी और त्रिदेव जननी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता नित्ता और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति के 8 भुजाएं हैं। एकाग्नि होने पर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। नाना प्रकार के आभूषण उसके अंगों, उसके श्री अंगों की शोभा बढ़ाते हैं। वह देवी नाना प्रकार की गतियों से संपन्न है और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। हो गया ना स्पष्ट, 8 भुजा हैं, शस्त्र धारण करती है, तीनों देवताओं की माता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की, और प्रकृति भी कहते हैं। प्रकृति शब्द याद रखना, ये गीता जी में काम आएगा जब ये दास आपको गीता जी रूबरू करेगा। एकाग्नि होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है, जैसे सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती भी वही बन गई थी। वे जो सदा शिव हैं उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब इस काल के विषय बताया जा रहा है, जो चौथा ब्रह्मा विष्णु महेश से अलग है।
वे अपने सारे अंगों में भस्म रमाए रहते हैं उन काल रूपी ब्रह्म ने। काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति यानी दुर्गा के नाथनी साथ, दुर्गा के साथ, ये गलत प्रिंट है, शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम काशी को, क्षेत्र को काशी कहते हैं। वे जो प्रियतम, प्रिया प्रियतम यानी पति पत्नी शिव और शक्ति, शक्ति और शिव, दुर्गा और ये काल जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम अक्षेत्र में नित्य निवास करते हैं काशी में। काशीपुरी परमानंद रूपिणी है। मुने शिव और शिवा ने, दुर्गा काल और दुर्गा ने प्रलय काल में भी उस क्षेत्र को अपने सानिध्य से कभी मुक्त नहीं किया। आगे देखो, देव से एक समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव के, दुर्गा और काल के मन में, क्योंकि यहाँ देखो इन्होंने उस सदा शिव जो बना उसको काल रूपी ब्रह्म कहा है। यहाँ लिखा है ना, वो भगवान सदाशिव हो गए आकार माए, तो वो काल रूपी ब्रह्म का है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक समय, यहाँ देखो, तो ऐसे ही देवऋषि उस समय उस आनंद वन में रमण करते हुए शिवा और शिव ने यानी दुर्गा और काल ने के मन में यह इच्छा हुई कि किसी दूसरे पुरुष की सृष्टि करनी चाहिए, यानी कोई बालक पैदा करना चाहिए। ऐसा विचार करके शक्ति सहित दुर्गा के साथ सर्वव्यापी परमेश्वर सदाशिव ने अपने वाम भाग के 10वें अंग पर अमृत मल दिया। फिर तो वहां से एक बालक पुरुष प्रकट हुआ, एक लड़का उत्पन्न हुआ, यानी पति पत्नी व्यवहार किया। 102 पृष्ठ पे हम कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं, ज्यादा ना पढ़ेंगे। शिव ने कहा, उस काल ने कहा, वत्स व्यापक होने के कारण तुम्हारा विष्णु नाम विख्यात हुआ, तेरा विष्णु नाम रख दिया। और इसी प्रकार यहाँ ये अध्याय नंबर 6 है। अब 7 में ब्रह्मा जी कहते हैं देव से जैसे विष्णु दुर्गा से और काल के संयोग से उत्पन्न हुए, ऐसे ही तत्पश्चात मुझे भी कल्याणकारी परमेश्वर सांब सदाशिव ने पूर्ववत प्रयत्न करके मुझे भी अपने दाहिने अंग से उत्पन्न किया। अब यहाँ अनुवाद करता बिचड़ गया कि शिव से और शिव की उत्पत्ति कैसे, देखो उसने अनुवाद करना छोड़ दिया। लेकिन सच्चाई छुप नहीं सकती। चोर चुरावे तुमड़ी और वह गड्ढे पानी में, वह गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छली ना। अब किसी ने एक चोर ने एक तुम्बा चुरा लिया, सूखा तुम्बा, आपने देखा होगा एक घिया कैसा होता है, इतना बड़ा बन जाता है फल, वो सूखने के बाद उसका बीज निकाल देते हैं अंदर से और वो बिल्कुल खाली खोखा रह जाता है। जैसे एक संत उसका करमंडल सा ही बना लिया कर, लोटा सा काट के उसको ऊपर, तो वैसा। तो कहते उस चोर उसने छुपाने के लिए पानी में दाब का हुआ, तो पानी से वो पहले आ ले, उस तो ऊपर है, चोर पाछा हुआ। तो कहने का भाव यह है कि ये इन चोरों ने यानी अज्ञानियों ने सत्य को छुपाने की, दबाने की चेष्टा की, लेकिन यह छुपी नहीं, ऊपर आई। ये दबे या ऊपर पावे। अब देखो अध्याय नंबर 9 के रुद्र संहिता, संक्षिप्त शिव पुराण 110 पृष्ठ पे ये 9 अध्याय 9 के इस प्रकार कति एंड में अध्याय 9 के नीचे इस प्रकार ब्रह्मा विष्णु रुद्र इन तीनों देवताओं में गुण है, पर तो शिव गुणातीत माने गए। यहाँ एक और शंका आ जाती है कि भाई रुद्र और होगा, महेश अलग है ना। ये कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया इस पवित्र पुराण ने। एक बार ब्रह्मा विष्णु महेश का युद्ध हुआ, जैसा कि सुबह बताया था, और उनकी लड़ाई खत्म करके और उनको धमकाया शिव ने कि तुम भगवान नहीं हो। इस काल ने धमकाया और फिर अपनी सतीथि बताई। ये देखिएगा विद्वेश्वर संहिता पृष्ठ 25 पे, विद्वेश्वर संहिता है, रुद्र संहिता नहीं है, विद्वेश्वर। ब्रह्मा और विष्णु ने पूछा, प्रभु सृष्टि आदि 5 कर्तों के लक्षण क्या हैं, यह हमें दोनों को बताइए। भगवान शिव बोले, यानी काल बोला, मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम